हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। इसके पहले वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। वहाँ पर आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है। 2 लिंक मिल सकते हैं आपको, तो दोनों को क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बोर्ड्स में एक पैटर्न होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट होने का। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए हमें व्यंजक निकालना है। फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो चलिए इसका फॉर्मूला जो है निकालते हैं। माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान जो है m तथा वेग है v। यह कण जिस तरंगदैर्घ्य से संबंधित है उसकी तरंगदैर्घ्य है, मान लेते हैं लैम्डा है। यदि गतिशील कण के रूप में किसी ऊर्जा के फोटान को लिया जाए तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, अब आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है, E = mc²। एक बार तो आपने ये जरूर से पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आइंस्टाइन ने E = mc² का जो फॉर्मूला है उसको कब प्रतिपादन किया था, यानी कब दुनिया के सामने रखा था कि मैंने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। ओके, ये आपको बताना है। तो वही आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से E = mc², इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो E है ना वो एनर्जी है और जो m है वो मास है। मास मीन्स द्रव्यमान, और जो c है वो प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, राइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो E = hν। अच्छा, एनर्जी को ना हम hν से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे भी सेम E क्या है? एनर्जी है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। अब आपको मुझे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर देना है कि प्लांक नियतांक h का मान कितना होता है और उसका मात्रक भी आपको लिखना है। चलिए, अगर आप सही जवाब देते हैं तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तो ये हो गया E = hν। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? देखो, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं इन दोनों समीकरण को देखकर? यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। ई दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, तो mc² = hν हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, समीकरण 1 और 2 से hν = mc²। ओके, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजेस किया है उसके बारे में बता देते हैं। hc/λ = mc²। अब न्यू से hc/λ कैसे आ गया? देखो, पता होना चाहिए कि न्यू जो है वो आवृत्ति है, तो आवृत्ति इक्वल टू होता क्या है? c/λ। c प्रकाश का वेग है और लैम्डा जैसे कि आपको पता है तरंग दैर्घ्य है। तो ये फॉर्मूला हमने न्यू की जगह पर पुट कर दिया, तो हमारे पास बचा h × c/λ = mc²। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये जो हमारे पास c है ना, ये c कट हो गया और यहाँ पर 2c है, c² है इससे, तो यहाँ पर क्या बचा? h/λ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा? mc। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यदि फोटान के स्थान पर v वेग वाले कण का प्रयोग किया जाए तो hλ = mv, यानी जो फोटान है ना इसको अगर v वेग वाले हम कण से रिप्लेस कर दे तो इस c की जगह पर क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? hλ = mc है, अभी hλ = mv हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या निकालना है? लैम्डा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य, यानी यहाँ पर इनमें से तरंग दैर्घ्य कौन सा है? लैम्डा। तो लैम्डा का मान हमें निकालना है, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा? बेसिकली देखो h/λ है, ये इक्वल टू है mv। ठीक है, हमें चाहिए लैम्डा का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो h × 1 तो h ही होगा, और ये लैम्डा
एम भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू 1 एच। अब हमें चाहिए लेमडा, है ना, तो यहाँ पर देखो आगे करते हैं कैलकुलेशन। हमें चाहिए लेमडा, तो इस लेमडा को हम लिख देंगे लेमडा इक्वल टू, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो एच बाई एम भी। तो लेमडा का मान कितना, तो हमारे पास लेमडा का मान क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, क्या, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो एम भी कहाँ गया, एम भी की जगह पर हमने पी को रिप्लेस कर दिया। याद करो पी क्या है, संवेग, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा का मान क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। दिस इज आवर क्या, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। और यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है चूंकि पी इज इक्वल टू एम भी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मैंने वो भी स्टार्ट करा हुआ है इसी चैनल पर, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखना। और मेरा अदर एक चैनल है जिसमें मैं मैथ्स और बायोलॉजी के वीडियोज़ डालती हूँ, तो उसको आपको सर्च करना है बायो टू सी ग्रेट हो। वैसे चैनल का नाम है मैथ्स एंड बायोलॉजी। ओके, स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको आपको जस्ट सर्च करना है, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। थैंक यू।